प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 5 प्रश्न रसायन के टॉपिक 2 यानी प्रकरण 2 उत्प्रेरण के खंड का, खा और गा का अध्ययन करेंगे। खंड का में प्यारे विद्यार्थियों है समांगी तथा विसमांगी उत्प्रेरण। प्यारे विद्यार्थियों, समांगी उत्प्रेरण जब अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में उसकी भौतिक अवस्था समान होती है तो ऐसी ये जैसे वो द्रव या गैस अवस्था में हो तो ऐसे प्रक्रम को हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 2SO2 गैस फॉर्म में है प्लस O2 गैस फॉर्म में है और यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा है NO जो खुद गैस फॉर्म में है और बन रहा है यहाँ पर 2SO3। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों गैसीय अवस्था में है तो ये कैसा उत्प्रेरण क्रिया है? समांगी। दूसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, CH3COOH CH3COOCH3 प्लस H2O। देखिए CH3COOCH3 लिक्विड फॉर्म में है, द्रव भी लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में है और HCl यहाँ एक्वस अवस्था यानी द्रवीय अवस्था में ही है तो यह उत्प्रेरण अभिक्रिया भी समांगी अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेरक की प्रक्रम जिसमें अभिक्रियक रेक्टेंट और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो तो इसे कहते हैं विसमांग उत्प्रेरण। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि 2SO2 गैस अवस्था में है, O2 गैस अवस्था में है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक का प्लेटिनम कर रहा है तो ये कैसे अभिक्रिया हो गई प्यारे विद्यार्थियों? विसमांग। अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई है। दूसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, N2 + 3H2 गैस अवस्था में दोनों और प्लेटिनम द्वारा प्रेरित होती हैं तो ये भी जो कि ठोस अवस्था में है ये भी विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये था समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण। खा खंड है प्यारे विद्यार्थियों, विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत है ये प्राचीन और आधुनिक सिद्धांतों का एक संयोजन है। प्राचीन सिद्धांत क्या था, आधुनिक सिद्धांत क्या है, इन दोनों का मिश्रण है, संयोजन है। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है, सरफेस पर होती है, अंतस्थल में नहीं होती। क्यों होती है ये हमने पहले पढ़ा था उत्प्रेरक में। इसके उत्प्रेरक पर क्या होती है, पृष्ठ के कोणों पर अनियमित बल होता है, इसका कारण ये है। अब ये प्यारे विद्यार्थियों क्रियाविधि 5 पदों में सम्मिलित होती है, 5 चरणों में 5 स्टेप्स में पूरी होती है। चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले उत्प्रेरक है और इसके सतह के कण आप देखिए, इस पे A और B दो उत्प्रेरक, दो अभिकारक हैं। A और B इस पर क्या होते हैं, जब दोनों को मिलाते हैं अभिकारकों में हम उत्प्रेरक को मिला देते हैं तो A और B इसकी सतह पर क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, सांद्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अनियमित बलों के कारण उत्प्रेरक खींचता है। फिर प्यारे विद्यार्थियों, कुछ देर बाद दूसरा स्टेप होती है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण हो जाता है। जब आते हैं तो अब उत्प्रेरक इनका अधिशोषण कर लेता है, एडजॉर्ब हो जाते हैं, अंतः वैन डर वाल्स बल या रासायनिक बंध के कारण जुड़ जाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी, तीसरे में एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अब ये A और B आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखिए A और B अलग थे, केवल ये किस पे जुड़े थे, उत्प्रेरक पे जुड़े थे। अब ये आपस में अभिक्रिया करने लगे और एक मध्यवर्ती बन जाता है। ये इसका समय ये क्षणिक भर के लिए होता है, ज्यादा स्थायी नहीं होता। इसलिए कुछ देर बाद जो चौथा स्टेप हो जाता है कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विशोषण हो जाता है, यानी उत्पाद उससे हट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। विशोषण के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये उत्पाद बन जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उत्पादों का विशोषण यानी वो दूर चले जाते हैं और उत्पाद बन जाते हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थी 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियाओं का विसरण या सांद्रण, फिर यहाँ पर अधिशोषण हो गया उत्प्रेरक की सतह पर, फिर अभिक्रिया का निर्माण होता है मध्यवर्ती सिद्धांत के द्वारा, फिर ये अलग होते हैं, पृथक्करण होता है इनका और लास्ट में दूर चले जाते हैं। इनका पृथक्करण होने से उत्प्रेरक पुनः उत्प्रेरण अभिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। वह उत्प्रेरक कई बार एक्शन करता है और इनका अलग होना और उसके बाद विशोषण हो जाते हैं, इनका दूर चले जाते हैं। अब ठोस उत्प्रेरण की प्यारे विद्यार्थियों 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। पहली होती है सक्रियता, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक बार में कई कणों को, कई रिएक्टेंटों को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। और दूसरा गुण होता है प्यारे विद्यार्थियों वर्णनात्मकता, इसे हम चयनात्मकता भी कहते हैं, सेलेक्टिविटी, चयनात्मकता। ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों
किसी किन्हीं अभिकारकों को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक निश्चित उत्प्रेरक होता है, इसलिए इस गुण को क्या कहते हैं, वर्णनात्मकता कहते हैं। अब हम गा टॉपिक की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसके गा खंड की, जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक। प्यारे विद्यार्थियों, यह उत्प्रेरक यह है कि यह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो रंध्र संरचना, यानी उत्प्रेरक की रंध्र की संरचना, साइज और अभिकारकों के और उत्पादों के साइज यानी आकार पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। अब इसके उदाहरण हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जियोलाइट का आकार, पहले आकार वर्णनात्मक समझा आपने, फिर जियोलाइटों का क्या, क्यों इसमें जियोलाइट भाग लेते हैं, इसलिए ये सिलिकेट्स के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्रीय एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। सिलिकेट के यानी सिलिकेट का कुछ भाग एल्युमिनियम द्वारा प्रसार हो जाता है, तभी एल्युमिनो सिलिकेट हो जाते हैं। सूक्ष्म रंध्री एल्युमिनो सिलिकेट्स होते हैं कौन, जियोलाइट्स, और जिनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम के परमाणु द्वारा प्रस्तापित होकर AlOSi ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे होकर इनका निश्चित साइड होता है और इनसे होकर ये राइक्टेंट गुजरते हैं और प्रोडक्ट भी आ जा सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट और राइक्टेंट के साइज और रंध्रों के साइज पर डिपेंड करती है जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। प्यारे विद्यार्थियों के लिए मधु छत्ते जैसी संरचना के कारण जियोलाइट अच्छे आकार वर्णनात्मक होते हैं। इनका विशेष गुण है कि मधु छत्ते की जैसे होती है, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा जिसमें विशेष क्षेत्र होते हैं, इस प्रकार होता है। और जियोलाइटों के अनुप्रयोग क्या है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। पेट्रो उद्योग में हाइड्रोकार्बनों के भंजन एवं समावयव में इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जेनेशन 5 एक विशेष प्रकार का जियोलाइट है, उसका उपयोग हम पेट्रोलियम उद्योग में करते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों दूसरे टॉपिक के का, खा और गा भाग। थैंक यू स्टूडेंट्स।